नमस्कार मित्रों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि मेरे फ्रंट गार्डन में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। तो मैं ज़्यादातर आपको पत्तों का ही इस्तेमाल करना गार्डन में बताती हूँ। तो इस समय अप्रैल के महीने में भी मेरे गार्डन में बहुत सारे पत्ते सूखे जो है कि गिर रहे हैं पेड़ों से। तो मैं सारे पत्तों को स्टोर कर रही हूँ कई तरह से। तो यदि आप भी अपना नया गार्डन बनाना चाहते हैं छत पर या कहीं पर भी आप पॉट या ग्रो बैग में पौधे लगाना चाहते हैं, तो आप भी कई तरह से मेरे ही तरह आप भी सूखे पत्तों का स्टोर करें, क्योंकि गार्डन का बहुत ही अहम हिस्सा है सूखे पत्ते। जो यदि आप सूखे पत्ते कलेक्ट कर लेंगे तो आप भी अपना गार्डन फ्री में तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं मैं कितने तरीक़ों से सूखे पत्तों को स्टोर कर रही हूँ। आज जब मैं सूखे सूखे पत्ते बटोर रही थी तो एक औरत गांव की आई, तो बोली कि जब देखा तू पतवे बटेरेलू का करेलू ये पतवा का। तो तब हम बोले कि अरे इस पत्ते में मैं वो पौधे लगाती हूँ तो और इसका खाद बनाती हूँ, कंपोस्ट तैयार करती हूँ। तब बोले कि पत्ता का खाद। तो फिर हम लीव कंपोस्ट ले आ कर के दिखाएं उनको। तो बोले कि हाँ यही से तो हम हूँ कही कि दिन भर जब देखा तब पतवे बटोरे लो। तो और मेरे पति भी बोलते हैं कि सब लोग बोरे में गेहूँ चावल गांव में स्टोर करते हैं और मेरी पत्नी जो है कि पत्ते स्टोर करती है और हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। गांव में छत पर तो कोई नहीं सब्जी वगैरह लगाता है। अक्सर गांव में सबके पास फ्रंट होता है तो वहीं पर पौधे या सब्जियां लगाते हैं। तो जब सुनते हैं कि छत पर पौधे लगे हुए हैं, सब्जियां लगे हैं और सूखे पत्ते और किचन वेस्ट का प्रयोग करके सब्जियां हो रही हैं छत पर, तो बहुत ही आश्चर्य करते हैं और देखने आते हैं। तो देख कर के कहते भी हैं कि तोहरे ही बस कह इतना मेहनत कर। तो आपको क्या लगता है और आप क्या कहते हैं ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर सूखे पत्ते कलेक्ट करके जो कंपोस्ट बनाने के लिए रखी हूँ थर्माकोल बॉक्स में। तो 2 बॉक्स है, तो इस तरह से थर्माकोल बॉक्स में दोनों में पत्ते की खाद बनने के लिए रख दी हूँ मैं। और इस तरह से इसे देखिए ढक दी हूँ। ये लोहे का सीट है, तो इस तरह से ढक दी हूँ ताकि इसमें नमी भी बना रहे और बारिश हो तो उसका पानी इसमें न जाए। और फिर दूसरा देखिए, ये प्लास्टिक के बड़े से पैकेट में जो पॉलीथीन था बड़ा था सा, उसमें मैं कंपोस्ट बनाने के लिए पत्ते रखी हूँ, जिसका कि वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कंपोस्ट बन रहा है और ये देखिए बोरे में भी कंपोस्ट बन रहा है पत्ते का। और यहाँ पर देखिए ये मटके में जो नीम के पत्ते से मैं कंपोस्ट बनाना बताई थी वीडियो में, तो देखिए ये पत्ते जो है कि हाफ डिकम्पोज हो रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से आपके गार्डन में, मान लीजिए मेरे गार्डन में तो बहुत सारे पत्ते निकलते हैं, तो यदि आपके गार्डन में थोड़े थोड़े पत्ते निकल रहे हैं तो आप चाहें तो इस तरह से मटके में भी आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं और इसमें नमी बना कर रखें। जैसे नीम के पत्ते का कंपोस्ट मैं इस मटके में बना रही हूँ, उसी तरह से आप किसी भी पौधे का या किसी भी पेड़ का सूखा पत्ता ले लें। यदि आपको थोड़ा मिला है तो थोड़ा ही बनाइए, मटके में भी आप पत्ते की खाद बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और वो जो प्लास्टिक पैकेट बड़ा वाला है तो उसमें मैं सूखे पत्ते कलेक्ट करके कंपोस्ट बना रही हूँ। तो आप चाहे तो इस तरह से देखिए, नीम के पत्ते का मैं एक छोटे से प्लास्टिक पैकेट में भी बताई थी बनाना इसे पत्तों को से जो है कि नीम की खाद। तो इस तरह आप सूखे सूखे पत्ते ले लें, थोड़ा थोड़ा जितना आपको मिल जाए आसानी से उतना ही लें। तो उससे आप, जैसे मैं नीम के पत्ते का इस प्लास्टिक पैकेट में बताई थी कंपोस्ट बना, उसी तरह आप किसी भी पत्ते का, सूखे पत्ते का आप इस तरह से कंपोस्ट बना सकते हैं, लीफ कंपोस्ट। तो देखिए इसमें भी बन रहा है और जब भी बन जाएगा तो सारा कंपोस्ट मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए एक यहाँ पर मैं बोरे में
कुछ उतना तो मैं कंपोस्ट बनने के लिए रख दी हूँ पत्ते सूखे। और ये देखिए 2 बोरे में मैं यहाँ पर 2 बोरे में सूखे सूखे पत्ते कलेक्ट कर ली हूँ और उसे क्रश करके स्टोर करूँगी। देखिए इसमें इसको बांध दी हूँ और इसका भी मुंह बांध करके इस 2 बोरे को मैं अंदर रख दूँगी स्टोर रूम में, ताकि जब भी मैं पौधे लगाऊँ तो मुझे पत्ते ये मेरे घर में रहें। और इस पत्ते से फर्टिलाइज़र भी बनता है और बहुत तरीके से गार्डन में सूखे पत्ते यूज किए जाते हैं। तो समय समय पर मैं आपको बताती रहूँगी। जैसे और पाट में भी जब कोई पौधा लगाते हैं तो पाट में भी सूखे पत्तों का यूज करते हैं और कई तरीके से सूखे पत्ते का गार्डन में यूज किया जाता है। तो आप यदि आसानी से सूखे पत्ते पा जा रहे हैं और आप गार्डनिंग करना चाहते हैं मेरी तरह फ्री में, तो प्लीज़ आप एक पत्ता भी इधर उधर न जाने दें। सारे पत्ते को कई तरह से आप कलेक्ट कर लें, चाहे तो आप कंपोस्ट बनने के लिए रख दें, चाहे कोई पाट या ग्रो बैग भर लें या किसी बोरे में स्टोर करते जाएं। जब भी आप पौधे लगाएंगे तो फिर आपको पत्ते आपके घर में रहेंगे। आप आसानी से बारिश के दिनों में पौधे लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि बरसात में जो होता है कि पत्ते तो हमारे गार्डन में भी गिरते हैं बहुत सारे, लेकिन भीगा भीगा रहता है, तो उसे मैं बरसात के समय फ्रंट गार्डन में कंपोस्टिंग कर देती हूँ। मतलब एक तरफ कहीं सारे पत्ते कलेक्ट करके कंपोस्ट के लिए बनने के लिए रख देती हूँ बारिश के समय में। और ये सूखे पत्ते जितना भी इस समय अप्रैल के महीने में स्टोर कर रही हूँ, उसे मैं समय समय पर गार्डन में यूज करती रहूँगी। तो सूखे पत्ते का बहुत ही बड़ा रोल है गार्डन में सब्जियां या पौधे लगाने में, और बहुत ही उपयोगी है ये सूखे पत्ते। तो आपको कहीं से भी मिले आसानी से तो आप भी कलेक्ट करें। और किस तरीके से आप सूखे पत्तों को स्टोर करते हैं कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, यदि आप गार्डनिंग कर रहे हो तो। और मेरा ये सारा तरीका आपको कैसा लगा, कौन सा तरीका इजी है, अच्छा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यही निवेदन है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।